चलो बढ़िया सी अच्छी सी गहरी सी एक सांस ले लो, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ। आज की कहानी हमारी जो है वो प्रोबेबिलिटी पर हम करेंगे। जो भी काम आपने करा है उसकी सारी संभावनाओं की जो लिस्ट है वही आपका सैंपल स्पेस है। चीजों को परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे ना तो फिर आपको चीजें आसान सी लगेंगी। आपको आपसे कहेगा कि P ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई इवेंट है, ये कैपिटल सैंपल स्पेस है आपका, दिस इज इवेंट ए, और बेटा ये बाहर का जो दिख रहा है इसको हम ए डैश बोलते हैं। जो आपको आता है ना उससे आपका काम बहुत बेहतर होने वाला है। खुद पे भरोसा रखें। क्या बच्चा पार्टी, कैसे हैं तुम लोग? मस्त। अभी तो दादा बढ़िया बढ़िया फीलिंग आ रही होगी, ठीक ठाक जबरदस्त एनर्जेटिक सी, है ना? चलो बढ़िया सी अच्छी सी गहरी सी एक सांस ले लो, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ। आज की कहानी हमारी जो है वो प्रोबेबिलिटी पर हम करेंगे। यही माइंड मैप का लास्ट लेक्चर है ये, राइट? तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, डोंट वरी, है ना? हाँ बट हाँ, और प्रोबेबिलिटी का हम उतना ही हिस्सा यहां पर मैं आपके सामने क्विक रिवीजन रखूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है और जिससे आपका काम बेहतरीन सा हो जाएगा। ठीक है दादा? फटाफट फटाफट लाइक शेयर और दो चार बढ़िया बढ़िया कमेंट ठीक ठाक सी बातें लिख दो ताकि थोड़ा सा मैं चार्ज और एनर्जी आ जाए, है ना? फिर अपना गेम हम बढ़िया ढंग से खेल सकते हैं। आइए दादा, जेइन माइंड मैप में आपका स्वागत है। मैं DST आपका स्वागत करता हूं। और जो बच्चे नए हैं, जो इसको शायद कभी भी फ्यूचर में देख रहे हैं, तो दादा हाँ, इस चीज का विशेष ख्याल रहे कि माइंड मैप एक सीरीज चल रही है जेई वाला पे, और इस सीरीज का जो मोटो है, इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो है क्विक रिवीजन। बच्चों के सामने एक क्विक रिवीजन रखना। समझ रहे हो गुरु? क्विक रिवीजन। अरे देखो ये सही बन गया, नहीं? रिवीजन, हाँ नहीं, फिर से विजन बनाएंगे एक। तो क्विक रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है दादा? जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और चीजें ये देखेंगे कि हाँ, इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है और किन किन चीजों से यहां पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो, एक तो सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो अगर प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है कि या तो क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। मेजोरिटी में जो बच्चे ठीक ठाक है, एनर्जेटिक से होते हैं, होशियार से होते हैं, वो तो खींच ले जाते हैं। लेकिन मेजोरिटी की बात करी जाए तो या तो क्वेश्चन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो जब बनेगा ना तो उसके लिए हाँ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे ठीक होने चाहिए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक होने चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ देखो, ये थोड़ा स्कोरिंग है हल्का सा, क्योंकि अगर ये इतना आता है ना तो हम चीजें खींच ले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है महाराज, और काम बढ़िया सा कर ले जाएंगे हम। फिर अपनी चर्चा हम लोग अगर करें और बातें अगर बताई जाए कुछ, तो अगला पड़ाव यहां पर आता है कुछ कि भैया हाँ, हल्की सी P&C की जानकारी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो क्वेश्चन यहां से होने के चांसेस ठीक ठाक है मेंस के अंदर, है ना? कई बार एडवांस में भी लाइट क्वेश्चन आ जाता है। अगर पीएंस का आपको हाँ लिटिल आइडिया है, लिटिल, ज्यादा नहीं, लिटिल, बस लिटिल आइडिया है, तो भी आप खेल जाओगे और तो भी आपका काम सेट हो जाएगा। ठीक है महाराज? ओके। फिर अगली बात, अगला पड़ाव हमारा जो यहां पर हो सकता है वो हल्की सी सेट थ्योरी की जानकारी अगर है आपको, सेट थ्योरी की जानकारी है, तो भी एक क्वेश्चन, कई एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वेन डायग्राम का इस्तेमाल होता है। काय का इस्तेमाल होने का? वेन डायग्राम। इसको कई बार हम थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो ठीक है, नाम के ऊपर अभी नहीं जाएंगे। ये तीन चार बातें अगर हमारे दिमाग में आ गई तो भाई साहब खूब चांसेस है कि आप क्वेश्चन को खींच ले जाओगे। सर ये बार बार चांस आप बोल रहे हो, तो मैं एक हाँ लिटिल आपको इंट्रो, क्या हो रहा है, एक लिटिल इंट्रो आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन 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 इसका कलर गड़बड़ कर रिया है। चलो भाई, हो गया हो गया हो गया। तो आइडिया आपको लग चुका है, चीजें आपके सामने आ चुकी हैं कि हाँ ठीक है। तो दादा कुल मिला के ये तीन चार बातें अगर ठीक ठाक हमें पता है ना, तो भी हम ये समझ लो कि चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखो भाई, इसमें गारंटी वाली बात नहीं है रे, है ना? ऐसा नहीं है कि गारंटी मिल रही है आपको, बट हाँ फिर भी चांसेस हैं
कि आपकी बात बन जाएगी। अच्छा, मैं छोटी सी दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और शायद उन दो चार बातों से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगेगा। दादा, प्रोबेबिलिटी जो मीनिंग है ना, जैसे अगर मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का अगला रूप, अगला नाम जो इसका है ना, वो चांस है। क्या बात कर रहा है मास्टर? अरे हाँ भाई, चांस पर डांस सुना है गाना? हाँ। कितने परसेंट चांस है किसी काम के होने के, किसी काम के ना होने के? प्रोबेबिलिटी वैसे तो अपने आप में बहुत ठीक ठाक चैप्टर है। प्रिडिक्शन की बात आती है, संभावनाओं की बात आती है, और कहीं ना कहीं जब हम गैस करते हैं कि भाई आज हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरे मार्क्स या मुझे आईआईटी मिल रही है, इतने परसेंट चांस है, मुझे आईआईटी नहीं मिल रही, उसके इतने परसेंट चांस है। तो जो परसेंटेज का जो वेटेज है ना, वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे आज बारिश होगी, 50% चांस है। हाँ, बारिश होगी, कितने परसेंट चांस है? 50% चांस। 50% चांस है भैया कि बारिश हो सकती है। इसी चांस को अगर नंबर में कन्वर्ट करूं तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज अ नंबर, इट इज अ वैल्यू, रियल वैल्यू और पॉजिटिव रियल वैल्यू। 50% को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे भैया? 1/100 से मल्टीप्लाई, तो देखते ही देखते हाफ। दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी। यही आपका प्रोबेबिलिटी वाला गेम होता है। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से आइडिया होगा, और वाकई आपके लिए ये गेम बड़ा मजेदार साहब यहां से आगे मैं करूंगा। राइट? तो दादा, किसी भी काम के होने के कितने परसेंट चांस हैं? अब वो काम कुछ भी हो सकता है, वो काम कुछ भी हो सकता है। हम बाजार में गए, मुझे मैथ्स की किताब खरीदनी है, मेरे सामने मैथ्स की 50 किताब रखी हैं और उनमें से कोई भी 10 किताब मुझे पसंद आ रही हैं। हो सकता है उनकी वॉल्यूम ABCD ऐसे हो, तो 10 किताब निकालने के या 10 किताब चूज करने के कितने तरीके हैं, कितने चांसेस हैं? चांस कुछ भी हो सकता है साहब। राइट? प्रोबेबिलिटी। हाँ, अब आप दादा हम काम करते हैं चीजों पे, तो इसी के साथ साथ एक वर्ड अभी हम सीखेंगे और आपने खूब सुना भी होगा इस चीज को लेकर। एक वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो, इस वीडियो में मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, मन बहुत है, मन बहुत है, लेकिन थोड़ा सा अभी डिटेलिंग वाले वीडियोज इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से रिकॉल करेंगे क्योंकि माइंड मैप की गरिमा को भी फॉलो कराना है। राइट? आइए साहब, अब इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं, ज्यादा ज्यादा टेंशन मत लो, एक एक लाइन बोलूंगा और भाई साहब आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी। एक वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब आजाद, एक्सपेरिमेंट मतलब सर जिसके बारे में पता हो ऐसा कुछ। तो साहब कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसके एक और वर्ड बेटा यहां पर आता है आउटकम। आउटकम, कई बार इसको रिजल्ट भी कहते हैं, आउटकम। कोई भी एक काम जो आपने करा उसके आउटकम पे आपका कंट्रोल नहीं है। सिक्का फेंक दिया, सिक्का फेंक दिया, अब जमीन पर सिक्का जब गिरेगा तो जमीन पर सिक्का गिरेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। मेंस का पेपर लिख दिया, नंबर कितने आएंगे हमारे कंट्रोल में नहीं है। खूब बढ़िया तैयारी करके गए, खूब बढ़िया तैयारी करी, इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत हो गया सिली मिस्टेक से, गारंटी नहीं थी, क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज मेरे एंड पे नहीं है, जिसकी प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन दादा अभी ठीक है, जल्दी 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 चीजें समझ लो। ये सारी कुछ बातें इन्होंने यहां बोली हुई हैं कि कैसे कैसे क्या सीन है। आपने भैया पासा फेंक दिया, ये ले साहब मामा शकुनी वाला पासा। राइट? एक आ सकता है, दो आ सकता है पासे पे, तीन आ सकता है ना, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, और जितने चांस एक आने के हैं उतने ही चांस दो आने के हैं। तभी तो दादा कोई भी काम होने के या कोई काम ना होने के इक्वल चांसेस रहते हैं। इसलिए वो जो वर्ड आता है ना रिस्क वाला, वो दोनों केस में काम करता है। ठीक है, इसकी बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ काम की बातें डिस्कस करेंगे। ओके, आउटकम्स, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। क्या मतलब है दादा इसका? ऑल
पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट फला 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 फला, ठीक है, ओके, सही बात है साहब। हाँ, मेरे काम का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कोई है तो ये वाला है, सैंपल स्पेस। कोई भी काम आपने जो करा उसकी सारी संभावनाओं की लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स या लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल ध्यान रखना इस चीज का। मेरे लिए सबसे काम का कुछ है तो वो है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। यहां पर एक वर्ड इन्होंने बहुत प्यारा सा जोड़ा हुआ है भैया, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, जो भी काम आपने करा है उसकी सारी संभावनाओं की जो लिस्ट है वही आपका सैंपल स्पेस है। अभी देखो, प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा या जो कॉन्सेप्ट बनेगा या क्वेश्चन जिस तरीके का देखेगा मेंस में, वहां पर जो दादा सीन बनेगा वो यहां से बनेगा कि भैया जो भी सामने वाले ने आपसे बोला है, क्या आप उस पर हाँ बड़े खरे उतर रहे हो। जैसे टॉस अ कॉइन, जब कॉइन को भैया आपने उछाला या फ्लिप अ कॉइन को उछाल दिया, तो अब क्या क्या हो सकता है उसकी लिस्ट बताओ। तो साहब इसकी जो लिस्ट आएगी उसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो जनरली लोग बोलते हैं कि भैया हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन सर ऐसा तो जरूरी नहीं है। सर सिक्का उछाल दिया और हो सकता है सर हम रेगिस्तान में खड़े हों हो सकता है, या सर कहीं एक मिट्टी का पहाड़ है उस पर खड़े हों, तो सिक्का तो खड़ा भी कर सकता है। हाँ ये तो सही बात है यार, इसीलिए ये जो वर्ड है ना ये जोड़ा गया है। अब वो इंसान आपसे कहना चाह रहा है कि भाई साहब आपको फालतू नहीं सोचना, आप वही सोचें जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, जो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए वो बात बताने लायक हो, है ना। जैसे आप बोलेंगे भैया मैंने सिक्का फेंका और मेरा सिक्का तो साहब खड़ा रह गया, मेरा सिक्का तो गिरा ही नहीं, तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो गया हो, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानेंगे। तो यहां ने उन्होंने एक बहुत प्यारा सा वर्ड चिपकाया हुआ है और उस वर्ड की कहानी जो है ना उसका नाम है पॉसिबल। जितने भी आउटकम्स आएंगे वो पॉसिबल होने चाहिए। भैया पासा फेंक दिया, है ना, डाइस रोल कर दिया डाइस को। अब क्या क्या आ सकता है सर, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। और हो सकता है जिस दिन डाइस को फेंका एक चिड़िया लेके उड़ गई उसको, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तुम्हारे केस में है, ये दुनिया का कोई भी आदमी इस बात को नहीं मानेगा। तो ये जो पॉसिबल वर्ड है बेटा, इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। आपको आजादी तो दी है सामने वाले ने, लेकिन आजादी वही दी है जो जेन्युइन आजादी है। मनमानी नहीं कर सकते आप। सिक्का फेंक दिया ऊपर, चिड़िया लेके उड़ गई, अब होने को तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो आ जाओ बेटा, तो सैंपल स्पेस का जो गेम है ना, अब सैंपल स्पेस से ही मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूं। अगर ये कर लिया, सैंपल स्पेस का छोटा सा गेम आपने सेट कर दिया ना, तो फिर टेंशन ही खत्म, समझ रहे हो ना। जैसे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। देखो बेटा, मान के चलो आपने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को, तो पॉसिबल या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि देखा जाए तो इसके 50% चांस है हेड आने के, और सर इसके भी 50% चांस है, इसके भी 50% चांस है। सर 50% को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। सर दिस इज द प्रोबेबिलिटी P of H, दिस इज द प्रोबेबिलिटी P of टेल। इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी वाला जो गेम है बेटा, जो प्रोबेबिलिटी वाला गेम है ना, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी। यानी कि किसी भी काम के होने के या तो कोई चांस नहीं है, 0% चांस है, या फिर
100% चांस है। ज्यादा मैं अब डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं और उससे मेरी बहुत सारी चीजें क्लिक हो जाएंगी कि सैंपल स्पेस और विजुअलाइजेशन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे बेटा मान के चलो, मान के चलो, अब मैं देखो सुनना बात बहुत प्यार से, भैया मेरे हाथ में कॉइन लगा है और कॉइन को फ्लिप कर दिया, कॉइन को फ्लिप कर दिया, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सोचेंगे हम पॉसिबल आउटकम्स। यदि हेड आया, यदि हेड आया तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को रोक देंगे। मतलब मैंने आपसे कहा भैया कि आप एक सिक्का उछालो और हेड आ गया तो एक्सपेरिमेंट रोक दो, और यदि टेल आ गया, ओहो, यदि टेल आ गया तो साहब पासा फेंकने का। अब बताओ सैंपल स्पेस ये लो साहब, तो यहां पर जो सैंपल स्पेस आएगा, यदि हेड आ गया तो साहब एक्सपेरिमेंट रुक गया, एक्सपेरिमेंट रुक गया, कुछ नहीं कर सकते सर हम। हाँ हो सकता है कि हेड ही आ जाए पहली बार में, सर पॉसिबिलिटी है। देखो मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बड़ा कर रहा हूं आपका, मेरा जो उद्देश्य है इस चीज को बताने का, या जो मैं चीजें तुम्हारे सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करें चीजों को कि हाँ वाकई क्या होता है। अच्छा, और यदि टेल आया तो भैया डाइस को रोल किया जाएगा। टेल आते ही आपने क्या करा, डाइस को फेंकना चालू करा। अब हो सकता है कि डाइस पे 1 आ जाए, सर हो सकता है डाइस पे 2 आ जाए, हो सकता है डाइस पे 3 आ जाए, हो सकता है डाइस पे 4 आ जाए, 5 आ जाए, और ये 6, ये ऑल पॉसिबिलिटी है। एक आपके सामने इतनी बढ़िया चीज रखूंगा भाई साहब, इस क्वेश्चन के सहारे हम बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। कैसे, देखो अब यदि मैं आपसे कहूं बेटा कि प्रोबेबिलिटी बताओ इस वाले इवेंट के होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम बहुत प्यार से लिखोगे 1/7। सर हाँ हमने तो यही सीखा है, फेवरेबल अपॉन टोटल फला फला फला। क्या बच्चा कैसा करने का यार, ये तो गलत बात है। कैसे, मैं तुमसे कहूं कि ये तो गलत है, हाँ क्या ही रोंगे, हाँ भाई इसको अब जो है ना, तुम किससे देखो, परसेंटेज वाले गेम से देखो। सर पहला काम हो रहा है सिक्के को छालने का, तो हेड आने का या टेल आने का चांस बराबर है, यानी कि साहब अगर हेड आएगा तो उसके चांस है 50%, और टेल आएगा तो उसके चांस भी है 50%, और इन 50% में ये 6 इक्वल हैं। टेल आते ही फिर डाइस से फेंक रहे हो तो 1 आने के वही चांस है जो 2 आने के चांस है, 2 आने के वही चांस है जो 4 आने के चांस है। हाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 1/2, इसका सर 50% को 1/2 और 6 जगह बांट दो उसको तो 1/12। अरे वाह, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, तो इसका आंसर ये ना होकर इसका आंसर ये तो गलत है। P ऑफ T4 की वैल्यू आएगी 1/12, ना कि ये। अच्छा तो सर कहना क्या चाहते हो आप, हालांकि ये शायद हमें इतना बेवकूफ नहीं बनाएगा वो, लेकिन फिर भी फंडामेंटल स्ट्रांग होगा ना तो हम खेल जाएंगे, फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ वाकई यार चीजें ठीक ठाक सी बोली जा रही हैं और उन पर काम सेट करा जा रहा है। चलो तो कुल मिला के जो तुमने डेफिनेशन पढ़ी है बेटा, कोई भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और जो काम करती भी है वो तभी काम करती है जब आप फेवरेबल अपॉन टोटल करते हो, दादा टोटल करते हो, तो ये तभी काम करती है जब जो भी आपकी संभावना है सारी संभावनाएं आपस में इक्वल हो, कि भैया हम सब बराबर हैं। पासा फेंक दिया, अगर 1 पासा फेंका है तो 1 आने के चांस भी बराबर, 2 आने के चांस भी बराबर, 3 आने के चांस भी बराबर। सिक्का उछाल दिया, हेड आने के चांस भी बराबर, टेल आने के चांस भी बराबर, और इसको मैथ्स की भाषा में बोला जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या सर, हाँ हम बेसिक, बस अब इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा दादा, बेसिक में फंडामेंटल जो मैंने लिखा था है ना टुडे गोल में, वो मैंने तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया कि हाँ यार चीजों को परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे ना तो फिर आपको चीजें आसान सी लगेंगी, आपको लगेगा कि नहीं यार अभी जो है ना हाँ कवर हो रहा है, अभी गेम जो है ना सेट हो रहा है, बन रही है बात। ओके आ जाओ, आप थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को देख लो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा, है ना। 2 कॉइन को फेंका गया है,
तो उनके सैंपल स्पेस बता दो। ये तो तुम बहुत अच्छी तरीके से बेटा चीजें जानते हो। सैंपल स्पेस, पॉसिबल सैंपल स्पेस तो ये वाले आएंगे। अच्छा बेटा, यहां प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में नंबरिंग मैटर करती है, मतलब ऑर्डर मैटर करता है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं, लेकिन आगे चल के बहुत बच्चे फंस जाते हैं इसमें। ऑर्डर मैटर करता है इसमें, ऑर्डर मैटर करता है। क्या मतलब सर? एक सिक्के को दो बार उछाला, तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, एचटी, या पहली बार टेल आया, दूसरी बार, दोनों अलग अलग चीज हैं। मतलब एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, एक बार टेल आ गया, हेड आ गया। तो देखो ऑर्डर मैटर कर रहा है यहां पर। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ऑर्डर मैटर करता है, ध्यान रखना इस चीज का। प्रोबेबिलिटी कभी भी आइडेंटिकल के लिए काम नहीं करती। प्रोबेबिलिटी में जो गेम है ना वो, हाँ, ऑर्डर के साथ देखा जाता है। तो कल को फ्यूचर में जब आप सिलेक्शन भी करेंगे तो वहां भी ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया, कि पत्ता निकाला या सिक्का निकाला या बॉल निकाली, तो ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि ऑर्डर पे खेल रहा है गेम। बहुत काम काम की चीजें आपके सामने रखूंगा भाई मैं, और आपका काम सेट भी हो जाएगा। अच्छा, ओके। अब सैंपल स्पेस के तो बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, वैसे तो आंसर में लिख रखे हैं इसके। एक बार आप, हाँ, इसको बहुत घर पे ट्राई करें आसानी से। डीजे मींस डेली जॉय आपको करना है, दिस इज लाइक HW होमवर्क, है ना। ये देखो साहब, कंसीडर अ एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स। भैया एक सैंपल स्पेस बताओ, आप सिक्का उछाल रहे हैं और जब तक उछाल रहे हैं कि तब तक हेड ना आ जाए। साहब किस्मत बढ़िया है, पहली बार में ही हेड आ गया, हो सकता है साहब, हो सकता है दूसरी बारी में हेड, हो सकता है सर शुरू के दो टेल तीसरी बारी में हेड, सर हो सकता है, हाँ सर हो सकता है कि 10 20 50 साल तक हेड ही नहीं आ रहा। फेंके ही जा रहे हैं, फेंके ही जा रहे हैं, फेंके ही जा रहे हैं, फेंके ही जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो सैंपल स्पेस है बेटा, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो, हाँ, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर है वो कैसा है बेटा? इन्फिनिटी। अगर कोई इंसान आपसे बोले कि साहब एक सैंपल स्पेस बताओ जिसका ऑर्डर इन्फिनिटी है, तो बहुत प्यार से इसको चिपकाने का, और वो भी खुश, तुम भी खुश। सही बात है ना? हाँ, आइए अभी आगे चलो। एक वर्ड आता है इवेंट, घटना। घटना वटना कुछ नहीं भैया, बहुत सिंपल सी कहानी है, सबसेट है ये, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, हाँ, सैंपल स्पेस, फिनिश। जो भी संभावनाएं आ रही थी, उन संभावनाओं में से, अब देखो इसको वेन डायग्राम्स कैसे देखेंगे हम। मैंने कहा था ना कि वेन डायग्राम की जानकारी लिटिल लिटिल है आपको, तो भी गेम सेट हो जाएगा। कि भैया अपने पास मान लेते हैं कि ये मेरी कंप्लीट सैंपल स्पेस था, है ना, और इसमें लाखों करोड़ों एलिमेंट पड़े हैं। मैंने क्या करा, इसमें से एक टुकड़ा उठाया, इसका नाम मैंने दे दिया एलिमेंट E1, तो दिस इज द इवेंट E1। अब कल को पता आपसे क्या पूछेगा? इसी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो आपसे कहेगा कि P ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या करेंगे? ये क्या बदतमीजी यार सर, कैसे करा सर आपने? हाँ, दिस इज इक्वली लाइकली वाले केस में काम करेगा, लेकिन काम कैसे कर रहा है? ओहो, यानी कि दादा आप थोड़ा थोड़ा हमें कुछ ज्योमेट्री बेस्ड पर भी भरोसा दिखाना पड़ेगा, और लाइक एरिया वॉल्यूम इन सब में देखना पड़ेगा। जैसे एक घर में पानी की टंकी है, 1000 लीटर पानी पड़ा है उसमें, और आपने टंकी का 20% हिस्सा निकाल लिया। ओ, टंकी का 20%, यानी कि साहब टंकी का 20% हो गया 200 लीटर, और 200 लीटर आपने निकाल लिया। तो 200 लीटर जब आपने पानी निकाला, तो टंकी का कितने % हिस्सा चला गया? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया एक टंकी है, एक टंकी में से हमने 200 लीटर पानी निकाला, तो जो टंकी थी मेरी, उसका कितने % हिस्सा गया? कितने % हिस्सा गया? दैट इज द प्रोबेबिलिटी। वही तो है। इसका मतलब यह है कि कंप्लीट सेट में से कितने % वो जो मैच कर रहा है।
वाह, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, राइट। चलो साहब, बहुत ही बढ़िया। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल जो सबसेट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 की पावर n, अगर सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है तो। ये बहुत छोटी बातें हैं, राइट। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। राइट डाउन ऑल द इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन। ये लो साहब, अब इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं टोटल? सर 2 की पावर 2। सर टोटल 4 सबसेट बनाए जा सकते हैं, जिसमें से फाई एक सबसेट होगा, सर एच एक सबसेट होगा, टी एक सबसेट होगा, सर एच कोमा टी एक सबसेट होगा। देख लो ये चारों। फाई मतलब जिसके 0% चांस है, इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज पॉसिबल इवेंट। अरे वाह, ये तो सही है साहब। तो इसमें एक ये वाला वर्ड आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ये वाला ये आ गया श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। श्योर मतलब जिसके 100% चांस है, मतलब आपको पता है। वैसे सर रियल दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ आपको पता है। जैसे जो लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भैया 4 बज गए, अभी क्या टाइम हो रहा है, 3:37 PM। सर हाँ 3, मेरी स्क्रीन पर 100% चांस है कि 3:38 PM भी मुझे दिखेगा। दिखेगा मतलब दिखेगा। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उनके हाँ श्योर, जिसके चांस आपको लग रहे हैं 100%, दैट इज द श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल, जो आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, जैसे भाई साहब मेरे पढ़ाते पढ़ाते सींग निकल आए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है सर, आप लग भी जानवर रहे हो पूरे। हो सकता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक पढ़ाते पढ़ाते मैं गायब हो गया, अचानक पढ़ाते पढ़ाते भाई साहब मेरे ऐसे 50 लोग यहाँ खड़े हो गए। तो ये सब बातें हाँ इम्पॉसिबल। इसको मैथ्स की भाषा में देखेंगे तो जो चीज नहीं हो रही है ना, जो चीज नहीं हो रही है, उसके एग्जाम्पल भी हम बहुत सारे देख सकते हैं। कि भैया एक सिक्का उछाला ऊपर, और जैसे हमने सिक्का उछाला तो बताओ साहब, सिक्का उछालते ही 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब तुम बोलोगे क्या बदतमीजी यार, 5 कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है 5? हाँ तो वही इम्पॉसिबल इवेंट है ना, कि भाई नहीं होगा साहब, जिसके 0% चांस है या जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। चलो, तो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 और श्योर की प्रोबेबिलिटी 1, या 0% या 100%, कुछ भी कह लो आप। छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में बैठी, ये हमने देख ही लिया। हाँ देख ही लिया अभी, तो ज्यादा समय खराब नकोरे। हाँ ये लो, इक्वली लाइकली इवेंट, मैंने वैसे बता दिया आपको। इक्वली लाइकली इवेंट, जो भी दादा आपने गेम खेला है, दादा आपके पास जो भी सैंपल स्पेस है, आपके पास जो भी सैंपल स्पेस है, आपके पास जो भी सैंपल स्पेस है, और इस सैंपल स्पेस में मान के चलो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये लो। हाँ ये 7 संभावनाएं निकल के आई। तो सातों की संभावनाएं जिस दिन बराबर होंगी, यानी कि साहब इसके होने के चांस बराबर हो इसके होने के चांस के, इसकी अकरेंस इसके अकरेंस के बराबर हो, इसकी अकरेंस इसकी अकरेंस के बराबर हो, यानी कि सब इक्वली लाइकली हो। जब सिक्का फेंका जाता है तो हेड आने के और टेल आने के चांसेस बराबर बराबर हैं। अच्छा, तो जो आपका जो गेम है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, वो कहां काम करता है बेटा? यही काम करता है। वो जो प्रोबेबिलिटी आप करते हो फेवरेबल अपॉन टोटल, वो यही काम करता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं बेटा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, आपको ऐसी बात बोली जाएगी कि जिसमें चांसेस ऑटोमेटिक ही बराबर होंगे। जैसे ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने के चांस, अब वो एक पत्ता कोई भी हो, सबके चांस बराबर हैं, 52 के 52 पत्तों के चांस बराबर हैं। मतलब ऐसा देखो, धरती पर एक ही इंसान ऐसा था जिसने इक्वली लाइकली वाली जो गेम है ना, इसको बदल दिया था। जैसे वो मोहम्मद शकुनी वाला गेम आपने देखा होगा, वो श्योर इवेंट में खेलता था, 100% चांस थे उसके कि ये ले 5 आ गया, ये लो 7 आ गया। चौसर जो आपने सुना हो कभी, या महाभारत आपने देखा हो कभी, तो चौसर करके जो था, जो खेलते थे वो लोग, तो उस इंसान के चांसेस जो प्रोबेबिलिटी थी, वो श्योर इवेंट पे गेम चलता था उनका। वो अकेला आदमी था जो 100% पे खेलता था, है ना। तो बाकी का मुश्किल है चीजें, राइट। तो हाँ सबके चांसेस बराबर आ जाएं
सबके चांसेस को आप एक बार और अच्छे ढंग से समझो बेटा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक डाइस को रोल किया, एक पासे को फेंका, पासे को फेंका तो 3 आने के चांस क्या है? अब तुम बोलोगे सर 3 आने के चांस तो वही हैं जो 4 आने के हैं, और 4 आने के चांस वही हैं जो 6 आने के हैं, 6 आने के चांस वही हैं जो 1 आने के चांस है ना? तो सबके चांस बराबर आ गए, तो किसी एक के चांस को x मान लेते हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 100%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100/6%। और प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे तो 1/6। हाँ, ऐसा सबके चांसेस बराबर आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पासा फेंक दिया और आपने रैंडम किसी से बोल दिया कि भाई साहब 3 आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअली सोच है, लोग नहीं मानेंगे इसको कि 3 आने के चांस सबसे ज्यादा। क्यों भाई, ऐसा क्या? 3 आने के चांस क्यों ज्यादा है? 50%। आपने बोल दिया 3 आने के चांस 50% है, तो मुश्किल है ये बोलना, है ना? तो दिस इज द एम ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट? ये बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारी बातें यहां लिखी गई हैं, डरने की आवश्यकता नको रे। चलो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, हाँ भैया, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बातें इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना? कुछ भी कॉमन ना हो। ये आपका सैंपल स्पेस है, ये एक इवेंट है ये वाला, राइट? ये भी एक इवेंट है। दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे बेटा आपने क्या करा, डाइस को फेंका, और डाइस को फेंकने के बाद आपने इवन नंबर का सेट अलग बना लिया, ऑड नंबर का सेट अलग बना लिया, तो दोनों अलग अलग खेल रहे हैं ना, दोनों अलग अलग खेल रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको शायद समझ में आ रही होंगी। एग्जॉस्टिव, ओहो, एग्जॉस्ट हो जाना, मर्ज हो जाना, घुल मिल जाना, है ना? एग्जॉस्ट यानी कि साहब सारे इवेंट्स, ये आपका सैंपल स्पेस है, ये आपका सैंपल स्पेस है। ये लो, ये एक इवेंट E1 बना दिया आपने, ये इवेंट E2 बना दिया एक, और ये इवेंट E3 बना दिया, और ये E4 बना दिया। तो देखो, है ना, ये जो बनाया दादा आपने, ये देखो आप 4 जगह तोड़ दिया आपने, चारों मिलके सैंपल स्पेस को बना रहे हैं, चारों मिलके सैंपल स्पेस को बना रहे हैं। यही होता है एग्जॉस्टिव। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो, जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो। उनको लगता है कि नहीं भाई, हमें कोई समस्या नहीं है, किसी के हो जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी के हो जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको सबसे बेटर मैं आपको बताऊं बेटा, एक काउंटर लेके, तो बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ, 2 शब्द है बेटा, एक है इंडिपेंडेंट इवेंट और एक है डिपेंडेंट। ये लो, ठीक है? दोनों बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना बेटा। किसी काम के होने से या ना होने से किसी पे फर्क ना पड़े। जैसे 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 बेटा मैंने आपसे कहा कि भैया 52 कार्स हैं आपके पास, कार्स की जानकारी होनी चाहिए रे आपको, ताश की गड्डी की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। सर हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते, उनको बोलो कि साहब नंबर आते हैं 4, तो ताश की गड्डी लाके रख लो घर पे, खेलने के लिए नहीं, समझने के लिए। 52 कार्ड्स हैं, आपने दादा यहां से 2 कार्ड निकाले। क्या करा आपने? 2 कार्ड्स निकाले। क्या करा आपने? 2 कार्ड्स निकाले आपने। समझना बात बेटा अच्छे से। पहले एक कार्ड निकाला, क्या करा आपने? पहले एक कार्ड निकाला, कार्ड को देखा, फिर डाल दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला। तो देखो, जब पहला कार्ड आपने निकाला, यहां पर जब पहला कार्ड निकाला तो उसके कितने परसेंट चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 1/52। एक ही कार्ड निकाल रहे हैं ना, इनटू। सर फिर आपने क्या करा ना, वो हाँ विद रिप्लेसमेंट वाला था, है ना? मतलब आपने कार्ड को देखा फिर उसी में डाल दिया। तो देखा जाए तो ताश की गड्डी में फिर से वही पत्ते आ गए 52, तो फिर आपने एक कार्ड निकाल लिया, ये लो। तो दिस इज लाइक अ इंडिपेंडेंट इवेंट या इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। आगे चल के बता देंगे अपन इसको, ठीक है? डिपेंडेंट, भैया एक कार्ड निकाला 1/52 और कार्ड निकाल के जेब में रख लिया, कार्ड निकाल के जेब में रख लिया। अब जब दूसरा कार्ड आपने निकाला तो देखो प्रोबेबिलिटी अफेक्ट कर गई। अब मतलब किसी के हो जाने से,
किसी के हो जाने से गड़बड़ हो गया चांस, है ना, प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर गई। तो अब अगला कार्ड निकालोगे 51 से आएगा, देखो यहां पर स्पेस बदल गया, यानी कि दादा ये स्पेस चेंज हो गया। हालांकि इसको कंडीशनल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं तो फिर आपसे कहूंगा कि फंडामेंटली चीजों को सोचें, ज्यादा लफड़े में ना पड़े, है ना, और बहुत आसानी से चीजों को देखें, तो आपको दादा वहां चीजें थोड़ी बदलती और ठीक ठाक सी दिखेंगी, राइट। चलो आ जाओ साहब, मैथमेटिकल और एक्सियम्स की बात करें बच्चों, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने के, या जो भी टोटल केस है, या जो भी सैंपल स्पेस है, उन सैंपल स्पेस में कितनी ऐसी चीजें हैं जो किसी चीज को फेवर करती हैं ना। तो फेवरेबल अपॉन टोटल ये आपने खूब पढ़ा होगा और खूब इस पे क्वेश्चन करे हैं, खूब सारी बातें करी हैं, ये सब चीजें जानते हैं आप कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो हम भी जानते हैं यार, किसी भी काम के होने के चांस ज्यादा से ज्यादा 100%, ना होने के चांस 0%। सर ये ज्यादातर कई बार लोग मतलब भावनाओं बहकर बोल देते हैं कि भाई साहब 500% हम आपको, या 200% हम आपको, ये कमेंट करता है, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली, है ना। मतलब मैथ्स में अलाउड नहीं है ये कि आप 100% से ज्यादा कुछ बोले, राइट। आइए साहब, ये सब बातें देख चुके हैं, श्योर इवेंट और ये सब ठीक है, राइट। हाँ अरे ये पिद्दी चीज है रे दादा, किसी काम के होने के और ना होने के चांस। ये देखो, ये आपने, हाँ ये आपका जेई का एग्जाम है ना, जेई का पेपर है, मेंस का जो भी आप दे रहे हो, ये जेई का पेपर है, जेई मेंस का पेपर है। 25 या 75 क्वेश्चन है इसमें टोटल, ठीक है। वैसे तो 90 क्वेश्चन है, हाँ टोटल 90 क्वेश्चन है, आपको 75 और 15 ये लो समझना बात अच्छे से, ठीक है। टोटल 90 क्वेश्चन है, 75 अटेम्प्ट करने हैं। चलो बहुत बढ़िया हो, होशियार हो आप पढ़ने में, और खूब अच्छे तरीके चीजों को सोचते हैं। आपने भाई साहब, हाँ आपने क्या करा, आपने क्या करा ना, 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, या फिर 15 क्वेश्चन आपने काट दिए कि ये 15 तो मुझे नहीं करने 100 में से। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन। आप जानते होंगे कि भाई 10 लोगों में से 3 को अपने पास बुलाओ या 7 को भगाओ, बात तो एक ही है ना। 10 खड़े हैं, 3 मुझे बुलाने हैं या 7 को भगा दूं, तो मीनिंग एक ही है ना, वही चीज है। तो किसी भी चीज के होने के चांस और ना होने के चांस दोनों मिला के 100%। तो किसी भी, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और उसका अपोजिट ई कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, जो कि हम जानते भी हैं। ये दादा मेरा ई हो गया, ये एस हो गया सैंपल स्पेस, राइट, और ये जो बाहर वाला रीजन है ये ई डैश हो गया, तो दोनों मिलके एस बना देंगे 100%। बहुत सिंपल सी कहानी है इस चीज से, लेकिन हमें सीख बहुत मिलेगी। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, थोड़े टेढ़े टाइप के होते हैं, कि जो पूछा गया है हम उसको ना करके हम रिजेक्शन पे काम करते हैं, तो 1 में से घटा दो। हाँ ये ठीक है यार, सही है, ये सही है यार, है ना। चलो साहब, इफ 2 डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। दादा जब 2 डाइस को फेंका जाता है, देखो अब पीएनसी पे आ गया, मैं हल्का 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 पीएनसी का मसाला आने लग गया इधर बेटा, है ना, हल्का हल्का पीएनसी का जुगाड़ बने आ गया। जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो टोटल केस कितने बनेंगे, टोटल केस। सर पहले डाइस पे कोई भी एक नंबर आ सकता है भाई, अल्टीमेटली ऑर्डर मैटर करेगा, तो पहले डाइस पे कोई भी 6 चॉइस, और सर यहां भी 6 चॉइस, टोटल आ गया 36, 6 का स्क्वायर 36। सर मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि काम में कंटिन्यूटी है, पहला डाइस फेंका फिर दूसरा भी फेंकना है मुझे। अच्छा साहब, और इनके जो आउटकम्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, सर वो ऐसे आएंगे कि 1,1 भी आ सकता है, 1,2 आ सकता है, तो ऐसे लिख लो बेटा ना, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 21, 22, ऐसा 23, 24, 25 और 26, ऐसे बेटा ना, राइट। तो टोटल 36 आउटकम्स आ जाएंगे। अब उसने कहा उन 36 में से ऐसे कितने हैं, हाँ नंबर्स सोन आर इक्वल, जिन दोनों के नंबर बराबर आ जाएं। तो ऐसे कितने हैं सर, ऐसे तो देखो ये रहे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6,
तो 6 है सर ऐसे। तो 36 में से 6 ऐसे हैं जो उसको फेवर करते हैं, तो 6/36 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अच्छा सर ऐसे कितने नंबर हैं जिनका एडिशन 6 आ रहा हो? तो सर 36 में से कितने फेवर कर रहे हैं इसको? 6 आने वाले हैं सर अपने पास। देखो 1,5 या 5,1, हाँ ये भी 6 आ सकता है सर। 2 4, 4 2 ये भी आ सकता है सर। 3 3 ये भी आ सकता है ना? कितना हो गया टोटल? 2 2 4 5, 5/36 ये लो। तो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, लेकिन दादा ये तो बहुत बेसिक सा आइडिया था जो हमें क्लिक हो गया। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे तो वहां पर हमें इतनी आसानी से क्लिक नहीं होगा, है ना, हमें थोड़ा सा समय लगेगा और चीजों को शायद हम उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे। फिर वो डिपेंड करेगा हमारी प्रैक्टिस कैसी है, हमारी पीएनसी पकड़ कैसी है, और पीएनसी को हम कितना बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं, कितना बेहतरीन तरीके से उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। राइट? ये लो, अ पेयर ऑफ डाइस हैज बीन रोल्ड। वाह, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट one of the dice shown of the face one one of the dice shows of the face one, मतलब दादा कम से कम एक डाइस पे 1 आना चाहिए। अच्छा तो देखो एक डाइस पे 1 आना चाहिए, तो कैसे गिनेंगे इसको? सर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर कैसे गिनेंगे सर? हाँ ये 2 डाइस हैं सर, उसने कहा कम से कम जो है ना एक डाइस पे, और डाइस का ऑर्डर मैटर करेगा, ध्यान रखना इस चीज का। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में ऑर्डर का ध्यान रखना। ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीजें इस चैप्टर में। हाँ ओके। तो साहब उसने कहा कि हाँ कम से कम एक होना चाहिए, तो एक तो यहां एक लेंगे, यहां कुछ भी आ सकता है, और सर ऐसा भी हो सकता है कि यहां कुछ भी, इधर 1, और सर ऐसा भी हो सकता है कि 1 1। ये 3 केस मुझे बनाने पड़ेंगे। जब भी बेटा एटलीस्ट वर्ड आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, और बहुत अच्छे तरीके से सोचना आप कि जब भी एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट, तो इसको आप ऐसे खेलना 1 माइनस नन। ये क्या बदतमीजी है सर? भैया 100% में से वो घटा दो। देखो कोई चीज चाहिए आपको, तो जो नहीं चाहिए उसको भगाओ। हाँ ये भी सही है यार। तो 100 में से जो नहीं चाहिए, है ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी टोटल 36। क्या नहीं चाहिए? वो कह रहा है कि भाई साहब हाँ एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस ऑन फेस 1, कम से कम एक के ऊपर 1 तो आना चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा? सर 1 आना ही नहीं चाहिए, 1 को गोली मारो आप, 1 होना ही नहीं चाहिए। सर 1 नहीं होगा तो यहां पर 5 चॉइस, यहां भी 5 चॉइस। हाँ 5 × 5 25, और देखते ही देखते सर 11/36। देखो तो एटलीस्ट वाले केस में इस पे खेलना आप। जब भी एटलीस्ट वर्ड आपको कभी लाइफ में मिले तो 1 माइनस नन पे खेल जाना, या 1 माइनस अपोजिट ऑफ दैट स्टेटमेंट। समझ रहे हो ना? तो फिर चीजें आपको थोड़ी ठीक दिखेंगी, आपको लगेगा कि नहीं यार थोड़ा कंट्रोल ठीक हो रहा है, अभी चीजें सेट हो तो रही है। राइट? चलो भैया ये कुछ बातें हैं, इन्होंने कुछ कार्स की जानकारी आपको दी है। कार्स की जानकारी आपके सामने कुछ रखी है जो थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ भैया कार्स क्या क्या होते हैं। तो पैक ऑफ कार्स, ये पूरा पैक है आपका, जिसमें भैया 26 ब्लैक कार होते हैं और 26 रेड कार्स, तो टोटल होते हैं 52 कार्स। ये हल्की हल्की जानकारी आपके सामने यहां पर रखी जा रही है। राइट? कलर वाइज 2 ही कलर होते हैं बेटा उसमें, ब्लैक होता है और रेड होते हैं। वैसे आपको जानकारी होगी, और नहीं है तो भैया ताश की गड्डी थोड़ा सा एक बार खरीद लेना, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। फिर ब्लैक कार्स में भैया हाँ 13 एक जैसे ब्लैक होते हैं, 13 जो ब्लैक होते हैं उसको स्पेड बोलते हैं, मतलब इसको हुक्म बोलते हैं हिंदी में। क्लब मतलब चिड़ी बोलते हैं इसको, है ना, 13। फिर हार्ट, ये दोनों लाल कलर के होते हैं, हार्ट होता है लाल कलर का, और डायमंड भी होता है लाल कलर का। हार्ट को कई बार पान बोलते हैं, और इसको ईट बोलते हैं हम लोग हिंदी में। राइट? अच्छा बेटा, डायमंड, क्लब, स्पेड, हार्ट, है ना, इसमें जो किंग होते हैं टोटल, है ना, 4 किंग होते हैं टोटल। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, गुलाम, है ना, राजा रानी और गुलाम। राइट? एस मतलब इक्का,
एक एक इक्का होता है। तो बेटा और एक एक और वर्ड आता है इनका शूट करके, वो आएगा शायद यहां पर। हाँ, फिर टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, जिसमें के वाले और क्वीन वाले और जे वाले, ये चार ये चार ये चार, तो टोटल 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। ये वर्ड्स हैं, मतलब जनरली आपको बोलेगा वो क्वेश्चन के अंदर कि भैया फेस कार्ड ऐसे दिया है, तो आप समझ जाना कि वो किंग क्वीन और इन सब की बातें कर रहा है। ऑनर कार्ड में क्या होता है उसमें, हाँ वो इक्का और जुड़ जाता है, तो 16 कार्ड हो जाते हैं टोटल। नेव कार्ड जो होते हैं दादा ना, नेव कार्ड जो होते हैं उसमें 10 जुड़ जाता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वर्ड कम पॉपुलर है, कम प्रचलन है, और अगर देगा भी आपको तो वो खुल के बोलेगा कि भैया नेव का मतलब ये है, राइट। हाँ ठीक है साहब, ये कार्ड की कुछ छोटी छोटी जानकारियां थी इसमें। बेटा 13 13 13 और 13, इसको शिट बोलते हैं हम, शूट करके बोलते हैं इसको, शूट है ना। तो एक शूट में टोटल 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं टोटल, 13 13 13 ऐसे बेटा है ना। टोटल 13 13 13 कार्ड होते हैं। ये आपका स्पेड होता है एक, राइट, ये क्लब होता है, ये दोनों ब्लैक कार्ड हो गए, ये हर्ट होता है और ये डायमंड होता है। इस तरीके से ये छोटी छोटी जानकारी है, और ये एक बहुत बड़ा सा और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन है इसमें टोटल, लेकिन मैं एक दो करूंगा, बाकी को आपको ट्राई करने हैं, है ना, और आपकी बात ठीक ठाक सी बन जाएगी। देखो एक एक लाइन समझना, एक एक लाइन समझना, और हमारा काम बहुत बेहतर सा हो जाएगा, राइट। पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है, पीएनसी की जानकारियां यहां पर हम इकट्ठा कर रहे हैं, पीएनसी के थ्रू चीजें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, भैया कार्ड कितने निकाले गए, 3, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है भैया कितने कार्ड निकाले गए, 3 कार्ड निकाले गए। ठीक है साहब, और 3 कार्ड एक साथ निकाले हैं, कैसे निकाले, एक साथ, कैसे निकाले, एक साथ, तीनों कार्ड एक साथ निकाले हैं। पहले क्वेश्चन की बेटा अगर बात करूं मैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 3 कार्ड एक साथ निकाले हैं 52C3, वो कह रहा है कि ऑल 3 किंग्स, और तीनों किंग हो, तो टोटल किंग होते कितने हैं सर, 4 किंग होते हैं। वो 4 में से कह रहा है कि 3 किंग होने चाहिए, तो 4 में से 3 किंग हो गए आपके। अब वो 3 हमें नहीं पता कौन से, इसलिए दिस इज द आंसर। सर नो किंग, नो किंग मतलब 1 - 4C3 अपॉन 52C3, क्योंकि इसका उल्टा ही तो है ये, इन दोनों का एडिशन 100% आएगा, ये भी सही है। सर एग्जैक्टली 1 किंग, एक ही किंग हो, एक ही किंग हो, तो सर यहां पर टोटल 52C3, 3 कार्ड निकाल लिया आपने, एक किंग हो तो 4 में से एक तो किंग ले लिया आपने, और बाकी के 2 पत्ते बच गए, तो 48 पत्ते बच गए, उनमें से कोई भी 2 ले लो। तो ऐसे करके ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको शायद समझ में आ जाएंगी, और यहां पर ये क्वेश्चंस करना थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि आप एक बार इनको अच्छे से ट्राई करें। देखो एक वर्ड आ गया एटलीस्ट, एटलीस्ट को सबसे बेस्ट डील करने का 1 - नन, एटलीस्ट 1 किंग, तो हम कह रहे हैं एक भी किंग नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 किंग, किंग होना ही नहीं चाहिए, किंग नहीं होना चाहिए। ये लो साहब 52C3 और 48 में से 3 पत्ते चुन लो, किंग लिया ही नहीं हमने, तो दैट इज द आंसर है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको शायद समझ में आ जाएंगी, मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि 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 थोड़ा सा जी खराब तो आपका हो जाएगा अगर इसमें हम डिटेलिंग विटेलिंग करने लग जाएंगे, है ना। बहुत कोई भी एक क्वेश्चन करवा लो, कितने भी कर लो यार, मैं तो आराम से इनको डील कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकते हैं हम लोग कि कैसे कैसे क्या मतलब है। देखो ऑल 3 डिफरेंट शूट्स, तीनों कार्ड अलग अलग शूट से आने चाहिए, तो पहला कार्ड एक शूट से निकाल लिया, दूसरा कार्ड दूसरी शूट से निकाल लिया, और तीसरा कार्ड भी तीसरी शूट से निकाल लिया अपॉन टोटल, है ना। तो वो सब आप कर सकते हैं। इनके आंसर्स यहां डाल रखे हैं, एक बार आप ट्राई कर लेना कि कैसे कैसे क्या सीन है और किस तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, राइट। टोटल आंसर्स शायद इन्होंने यहां पर डाल रखे हैं, ठीक है साहब, ये चेक कर लेना। आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। मैंने कहा था ना छोटा छोटे से अपना काम सेट हो जाएगा। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, एल्जेब्रा के बारे में कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाँ इसका मतलब दादा ये है कि ये अब आपसे
सेट थ्योरी की तरफ मूव करवा रहा है। मतलब ये एरिया बेस्ड खेल रहा है ना। अगर कोई इवेंट ए है, ये कैपिटल सैंपल स्पेस है आपका, दिस इज इवेंट ए, और बेटा ये बाहर का जो दिख रहा है इसको हम ए डैश बोलते हैं। इस तरीके छोटी छोटी, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोला जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इवेंट ए और बी, या तो ए या बी, इसका मतलब ए यूनियन बी की बात कर रहा है वो, इस तरीके से ए यूनियन बी की बात कर रहा है, राइट। ए एंड बी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। ये छोटा छोटा मैंने आपसे कहा था ना, इसका देखो वेटेज बताऊंगा आपको कि कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। इवेंट ए बट नॉट बी, यानी कि प्योर ए की बात कर रहा हो, प्योर ए, प्योर ए, प्योर ए, प्योर ए। प्योर ए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कैसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, राइट। ठीक है साहब। नाइदर ए नॉर बी, हाँ यूनियन को छोड़कर सब कुछ, यूनियन को छोड़कर सब कुछ। ये छोटी छोटी चीजें थी कुछ जो आपके सामने यहां पर रखी गई हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है और आप उसको देख सकते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक इवेंट है जो प्राइम नंबर इकट्ठा कर रहा है, बी एक इवेंट है जो ऑड नंबर पे काम कर रहा। हाँ तो साहब ए प्राइम नंबर पे काम कर रहा है, तो प्राइम कितने हैं सर? 2 आ गया प्राइम टोटल। बी में क्या क्या है? ऑड नंबर है, तो एक तो 1 आ गया ऑड नंबर, और 3 आ गया सर यहां पर, है ना, 5 आ गया, ये लो साहब प्राइम नंबर, 3 और 5 इसमें भी आ जाएंगे, सॉरी 3 और 5 इसमें भी आ जाएंगे बेटा, ये लो। हाँ ऐसे करके, और 4 6, ये कैपिटल आपका स्पेस हो गया। इस तरीके से दिख रहा है आपको? सर कुछ नहीं, इसका मतलब सिंपल ये है कि देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि 3 और 5, 3 5 वो नंबर है जो प्राइम भी है और साथ साथ और भी है। अब एक एक बात इनकी सुन लो। वो कह रहा है ए और बी, यानी कि यूनियन पूछा है उसने। यूनियन पूछा तो क्या आ जाएगा? 1 2 3, हल्ला बोल, 1 2 3 5 ठीक है, तो 1 2 3 5 ये सब आ जाएगा। अच्छा बेटा ए एंड बी, सर 3 और 5 आ जाएगा। ए बट नॉट बी, दैट इज, हाँ ये प्योर ए की बात कर रहा है, 2 आएगा इसमें। नॉट ए को छोड़कर सब कुछ, तो ये आ जाएगा 1 4 6, ये लो, राइट। ठीक है दादा, इस तरीके से चीजें हमारी ये काम करेंगी। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यहां से एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है मेंस में, कई बार एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल सकता है। कैसे? जिस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी में काम करता था वो फंडामेंटल गेम, वही गेम यहां काम करेगा कि प्रोबेबिलिटी वाला ही एज इट इज प्रोबेबिलिटी, मतलब जो सारे फॉर्मूले, में प्रूफ नहीं कराऊंगा, जो सारे फॉर्मूले सेट के लिए काम करते थे वही सारे फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी के लिए काम करेंगे, वही सारे फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी के लिए काम करेंगे। समझ रहे हो ना गुरु? ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है। अच्छा साहब अब देखो, पहले डायग्राम बना लो और फिर एक एक लाइन बोल दो इनसे सब कुछ। ये लो, दिस इज ए, और भैया ये आपका बी हो गया, ये ए हो गया, ये सिंपल स्पेस एस हो गया। अब उसने क्या क्या बोला है? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 दी है उसने, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 2/3। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी सर? 1/3, इसका उल्टा। हाँ पी ऑफ ए कितना आ जाएगा? 1/3। तो सर ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 1/3। तो सर 1/3, हाँ तो इसको अपन x मान लेते हैं, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू 1/3, 1/12, ये आ जाएगा सर 1/12 प्योर ए। और तीनों ने यूनियन कितना दिया है? 3/4। तो साहब 1/3, 1/3 और में से, तो 3/4 में से 1/3 घटा दो, तो 12, 9 - 4, 9 - 4 5/12, ये ऐसे ही लिख रहा हूं दादा मैं ना। ये लो साहब, अब तीनों का सम चेक करो, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 5 8, एक 9/12, 9/12, तो 3 कम रह गए, 3/12 यानी 1/4 बाहर बैठा होगा। ये कंप्लीट 100% हो गया, अब कंप्लीट 100% हो गया। अब एक एक क्वेश्चन सुन लो इनका। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, सॉरी प्योर ए नहीं पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा, मतलब ए वाले बक्से को जोड़कर कितना बन रहा है 1/3, बी को जोड़कर कितना बन रहा है सर, बी को जोड़कर बन रहा है 5 और 3 8/12, 8/12 है ना, 8/12, ये लो साहब 2/3 सही है। इसका मतलब दादा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए माइनस बी, या फिर प्योर ए, प्योर ए 1/12, ये लो साहब। सर बी माइनस ए, प्योर बी कह रहा है 5/12। ये देखो वेन डायग्राम से चीजें कितनी आसान हो गई ना, कितनी आसान हो गई, कितनी आसान सी चीजें आपने यहां पर हाथों हाथ डन कर दी, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। जो जो कॉन्सेप्ट आपने सेट थ्योरी में पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 के लिए भी, हाँ यहाँ भी सेम ही है वो, है ना, यहाँ भी सेम ही है। मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से चीजें आपने वहां देखी थी उस तरीके से चीजें यहां भी देख सकते हो आप। एक और वर्ड है जो शायद आपको थोड़ा सीखना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करके कुछ है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हाँ वो क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से भी कई बार देखने को मिल जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम कह लो, कुछ भी कह लो, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है तुम्हें आता नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। दादा कंडीशनल का गेम इसका मतलब यह है कि सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है, सैंपल स्पेस बदल जाता है। बस क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है। जैसे 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 बेटा मैंने आपसे कहा, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा, एक छोटा सा एग्जांपल लेना आप, बेटा मैंने आपसे कहा एक सिंपल क्वेश्चन, एक कार्ड आपने निकाला 52 कार्ड्स में से, ये प्रोबेबिलिटी होगी एक कार्ड निकलने की। हाँ ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, समझना दादा। एक कार्ड आपने निकाला 52 कार्ड्स में से, अब प्रोबेबिलिटी बताओ एक कार्ड निकालने की, लेकिन लेकिन वो कार्ड ब्लैक हो, वो कार्ड ब्लैक हो। अरे वाह, तो ब्लैक हो तो सर ब्लैक तो 26 है ना अपने पास, बाकी के 26 तो छोड़ो, सैंपल स्पेस बदल गया। अब उन 26 में से कोई भी एक कार्ड निकाला जा सकता है, ये लो, दैट इज द कंडीशनल, मतलब जो चीज पहले ही हो रखी है उसको तो हटा ही दो आप, उसको तो हटा ही दो। फिर समझो इस बात को बेटा, मैं डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा आपसे। ये सैंपल स्पेस है बेटा, दो घटनाएं हुई, एक ए और ये वाला बी, ठीक है। अब इसको कई बार लिखा ऐसे जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, हाँ ऐसे स्लैश करके लिखा जाता है इसको कि भैया ए के होने के चांस जबकि बी पहले ही हो चुका है, ए के होने के चांस जबकि बी पहले ही हो चुका है। तो इसका मतलब तो भाई साहब सीधा सीधा ये है ना कि हमें हमें बी के अंदर बी के अंदर बी के अंदर बी के अंदर हाँ ए देखना है, ए देखना है, हाँ सही बात है, देखना है। यानी कि साहब बी के अंदर ए देखना है, ए से सब भूल जाओ, यानी कि दादा ये बी वाला जो गेम है ये वाला, बी के अंदर ए देखना है, बी के अंदर ए देखना है। तो कैसे निकालेंगे, तो साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी विच इज इक्वल टू, टोटल स्पेस तो बदल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टोटल स्पेस बी हो गया अभी, और बी के अंदर ए, तो बी के अंदर ए तो ये वाला हिस्सा है, हाँ तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये लो, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है रे आपको, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे फिर देखो आप एक बार, भाई अब तक आप क्या कर रहे थे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एस। बेटा इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं,
हाँ सही बात है सर, लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज है। नंबर ऑफ किसी भी सैंपल स्पेस का इवेंट कह लो या उसका इंटरसेक्शन कह लो, आएगा तो वही। हाँ तो दादा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए कि क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि भैया हाँ बी अगर हुआ है, बी ऑलरेडी हो रखा है, बी कोई ऐसी घटना है जो पहले ही हो गई, तो आपको क्या करना है, जो घटना हुई है ना, जो घटना पहले हो गई, जो घटना पहले हो गई उसी घटना में ए को देखना है। अच्छा फिर समझो, जो घटना पहले हो गई उसी घटना में ए को ढूंढना है। अच्छा ये है सीन। तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। चैप्टर मजेदार है, समय थोड़ा सा मिलता तो हाँ, लेकिन अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका एक पढ़ाई बहुत ठीक चल रहा है, तो कम से कम आपको परेशान किया जाना चाहिए हमारे थ्रू, सिस्टम के थ्रू, ताकि हाँ ताकि आपको थोड़ी कुछ चीजें ऐसी ना लगे कि यार नया पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा दिल जीतने के चक्कर में यहाँ पर कुछ नया कराऊं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग सिर्फ उतना ही बोल रहे हैं जितना आपको जरूरत है, क्योंकि अभी अभी आपको परेशान करने का कोई मीनिंग नहीं है ना, समझ रहे हो गुरु? ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, कैसे कैसे चीजें उनमें होती हैं। एक और वर्ड आता है बेटा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम भी वैसा ही है, मतलब बेस थ्योरम वाला जो गेम है ना वो भी ऐसा ही है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही खेलता है बेस थ्योरम पूरा। और बस ये ध्यान रखना, कुछ भी हो कोई भी चीज हो बस इस चीज पे बदल जाना कि सैंपल स्पेस बदलता रहता है, बस बेस थ्योरम में भी सैंपल स्पेस बदल जाता है, सैंपल स्पेस बदल जाता है। ठीक है दादा, तो क्विक रिवीजन में आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, चीजें आपने एंजॉय करी होंगी, स्वाद आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना, और मिलते हैं जल्दी। भैया लास्ट वीडियो है, पता नहीं फ्यूचर में कब मिलेंगे हम लोग, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, राइट। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम लोग मिलकर यार सब, कि तुम्हें तुम्हारे गोल, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम, तुम्हें तुम्हारे विजन उद्देश्य मिल जाए और फ्यूचर में भी आप बहुत अच्छा करें, है ना। तो भैया वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हाँ कुछ दो चार बातें लिख देना जिससे हमारा भी थोड़ा दिल खुश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। और हाँ जाने से पहले कुछ मैं तो यही कहूंगा भैया कि देखो ईश्वर आपको शायद बहुत अच्छी जगह ले जाए, लेकिन हाँ अभी 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 समय है अपने आप को थोड़ा सा परेशानियों से बचाने का, है ना। आपका 4-6 दिन में एग्जाम आ जाएगा, तो कम से कम लोड लें, कम से कम परेशान हो, और इधर उधर की चीजों पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि अभी इस केस में इस तरीके के माहौल में आपको हर चीज नहीं लगेगी, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है, मतलब आपके दिमाग में अगर जो चीज नहीं आएगी ना तो आपका पूरा ध्यान उधर ही चला जाएगा कि अरे यार ये नहीं हुआ, आ गया तो उसके चलते चलते हमें जो बहुत कुछ आता है वो हमारे दिमाग से गायब हो जाता है। ये हमारे दिमाग की एक फितरत है, हमारा माइंड हमारे साथ बहुत बढ़िया खेलता है, और उसके दादा इसमें हम फंस गए ना तो फिर इससे निकलना हाँ थोड़ा मुश्किल है, असंभव है। तो कोशिश करें कि अपने आप को शांत रखें, एंजॉय करें जो भी आपने पढ़ा है। मतलब मैं तो कह रहा हूं अभी अभी एक्सपेरिमेंट बंद कर दो, मतलब पीवाईक्यू वीवाईक्यू भी लगा रहे हो तो ठीक है अगर कंफर्टेबल है, या मेरे हिसाब से तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई मत लगाओ, अपने क्लास नोट्स जो भी आपने जहां से पढ़े हैं हल्का हल्का उन्हीं को गुनगुनाओ, बस हल्का हल्का उन्हीं को गुनगुनाते रहो, तो चीजें आपकी सेट हो जाएंगी और अच्छी खासी सेट हो जाएंगी, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन से बचें बस अभी, ज्यादा फालतू चीजों पर ध्यान मत देना कि भाई ये चीज नहीं है इसको सीख लेते हैं, या ये चीज मैंने नहीं पढ़ी या मेरे दिमाग से निकल गई, है ना, मैं कैसे करूंगा या करूंगी, वो सारी चीजें आपको हाँ थोड़ा थोड़ा बचना है अभी। अभी जो भी आपको आता है अंदर से एक विश्वास जगाओ कि भाई आपको ना बहुत तगड़ी चीज आती है, और जो आपको आता है ना उससे आपका काम बहुत बेहतर होने वाला है। खुद पे भरोसा रखें, नई चीज पे भरोसा कम करें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है सब, क्योंकि ये नॉन टेम्परेरी वाला गेम है ना, और ये चीजें बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपको आएंगी, खुश करेंगी, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आपको नुकसान कर सकती हैं। तो अपने आप पे भरोसा करें कि जो भी आपने 2 साल में सीखा है वो मेहनत करी है, उस मेहनत के दम पर हम बहुत बेहतर, बहुत मजेदार और बहुत अच्छा करेंगे, राइट। चलो ज्यादा भी ज्ञान नहीं दूंगा आपको मैं, आप बोलोगे भाई या सब लोग ज्ञान ही देने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। 1 2 3 हल्ला बोल, ये आइटम जरूर बोलने का। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। चलो मिलते हैं बच्चों, मेरी शुभकामना आपके साथ है, चलो साहब।